देखिए दोस्त, नेक्स्ट कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन है दोस्त। जब एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते तब मेन प्रोडक्ट क्या बनता। तो यहाँ पर दोस्त मेन प्रोडक्ट के रूप में अनसिमेट्रिकल अल्किन बनता है। लिख दीजिए दोस्त, रिएजेंट मेरा डाइल्यूट NaOH। जब कभी रिएजेंट के रूप में डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा ना तो वो आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। यहाँ पे देखो दो सेम मॉलिक्यूल का एल्डिहाइड चाहे कीटोन होगा, लेकिन ध्यान रहे सेम या डिफरेंट मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड और कीटोन का उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, तभी वह एल्डोल रिएक्शन शो करेगा। तो फिलहाल दोस्तों एसिटाल्डिहाइड के पास तो अल्फा कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास रेडियल हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है तो ये 100% मेरा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा। तो दो सेम मॉलिक्यूल का हमको एसिटाल्डिहाइड लेना पड़ेगा। ये हो गया मेरा एसिटाल्डिहाइड दोस्त, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये एल्डिहाइड हो गया। मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था तो यहाँ पर लगा दिए मिथाइल ग्रुप। तो दो कार्बन के एल्डिहाइड को कॉमन नेम में एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं। यहाँ पर लिखिए दोस्त एसिटाल्डिहाइड, ये हो गया मेरा एसिटाल्डिहाइड। अब एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन अल्फा कार्बन के पास रहने वाला अल्फा हाइड्रोजन के साथ करते हैं। यहाँ पर CH लिखते हैं और CH3 का 2 हाइड्रोजन को यहाँ पर फैला दिए। आगे बढ़े CHO मिला तो यहाँ पर लिखिए CHO। फिर आगे बढ़े डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, यहाँ पर लिखिए दोस्त डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए दोस्त यहाँ पे अल्फा कार्बन के पास रहने वाला 2 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह को हाइड्रोजन को ऑक्सीजन पसंद है। 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बना दिया। तो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बना दिए। CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन था दोस्त, यहाँ पर लिखिए CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन के पास आने वाला हाइड्रोजन को चिपका दी, ये बन गया मेरा CH। फिर आगे बढ़े दोस्त डबल बॉन्ड था, यहाँ पर लिख दिए डबल बॉन्ड। फिर यहाँ पर CH पर CHO है, यहाँ पर CH लिखिए और CH से जुड़ा हुआ CHO, तो यहाँ पर CHO लिखिए। एल्डिहाइड मेरा कार्बन का टेनिक फंक्शन ग्रुप है, तो एल्डिहाइड बोलता हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चलेंगे दोस्त, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट। 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ लिखिए 2E। एल्डिहाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स में अल लिखते हैं, यहाँ पर लिखिए दोस्त अल। अल्फाबेट नंबर है तो हाइफन का साइन दिए, नंबर अल्फाबेट है तो हाइफन। इस कंपाउंड का यूटेक नेम हो गया ब्यूट 2E अल। तो जब दो सेम मॉलिक्यूल का एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो मेन प्रोडक्ट के रूप में ब्यूट 2E अल बनता है। तो इस तरह हमारा दोस्त ऑप्शन नंबर C में, क्वेश्चन नंबर C हमारा फुल एस्टिम क्या हो गया, खत्म। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर D आपका दोस्त बेंजोइल क्लोराइड का हमको रिडक्शन कराना है। कैटेलिस्ट के रूप में प्लेडियम लेंगे और सपोर्टर के रूप में बेरियम सल्फेट और जहर के रूप में हमको यहाँ पे सल्फर लेना है दोस्त। देखिए दोस्त पंडित बाबा साहेब हथेली पर रोज मुंडन करेंगे तो होने वाला रिएक्शन दोस्त रोजेनमन रिडक्शन की रिएक्शन कहलाएगा। जहां पर हाइड्रोजन मेटल क्लोरीन नॉन मेटल है, तो जिस तरह बॉयज को गर्ल्स पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो हाइड्रोजन क्लोरीन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में HCl बना दिया, तो यहाँ पर लिख दिया हाइड्रोजन क्लोराइड। अब बेंजीन के रिंग पर कीटो ग्रुप लगा हुआ, यहाँ फिनाइल कीटो ग्रुप है, यहाँ पर फिनाइल कीटो ग्रुप लिख दिए। योग्य मेरा फिनाइल ग्रुप और योग्य मेरा कीटो ग्रुप। अब इस कीटो ग्रुप पर ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ पर लिखिए दोस्त हाइड्रोजन। तो बेंजीन के रिंग पर जब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आता है तो इस कंपाउंड को यूपेक नेम में बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त आपका बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड दोस्त बहुत ही फेमस नेम है, या कॉमन है और यूपेक नेम दोनों में यूज किया जाता है। बेंजीन के रिंग पर एसिड क्लोराइड फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजोइल क्लोराइड। यहाँ पर लिखिए दोस्त बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। अब देखिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन
बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन डाइमिथाइल कैडमियम के साथ करना। अब देखिए दोस्तों, कैडमियम हम लोग जानते हैं कि ग्रुप 12 का एलिमेंट है। ग्रुप 12 में रहने वाला एलिमेंट हमारा तो जानू, कड़क, होगी, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। ये तीनों हमारा दोस्त हमेशा दो ठो बॉन्ड बनाते हैं। जैसे जिंक क्लोराइड, कैडमियम है तो कैडमियम क्लोराइड बनाता है, मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरस क्लोराइड बनाता है। तो कैडमियम चाहता है दोस्त कि हमेशा दो ही बॉन्ड बनाए, क्योंकि हमारा ग्रुप 12 का एलिमेंट है। अब देखिए, कैडमियम है, ये दो बॉन्ड बनाने के चक्कर में क्लोरीन हमें सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो एक कैडमियम क्लोरीन को लिया तो CdCl बनाया, तो कैडमियम बोलता है हमें अनस्टेबल। तो कैडमियम क्या किया, क्लोरीन को बोलते हैं तुम दो क्लोरीन पे लो तभी हम तुम्हारे साथ रिएक्शन करेंगे। तो बेंजोइल क्लोराइड को दोस्त यहाँ पर 2 से मल्टीपल कर दिए, तो 2 टो क्लोरीन और कैडमियम। तो कैडमियम क्या किया दोस्त, 2 टो क्लोरीन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में दोस्त कैडमियम क्लोराइड बना दिया। यहाँ पर लिखिए कैडमियम क्लोराइड। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे फिनाइल कीटो ग्रुप बचा, यहाँ पर लिख दिया फिनाइल कीटो ग्रुप। अब फिनाइल कीटो ग्रुप में एक मिथाइल ग्रुप को जोड़ दिए, क्योंकि एक मिथाइल ग्रुप, फिर एक और फिनाइल कीटो ग्रुप है उसमें से एक और मिथाइल को जोड़ दिए, ये बन गया मेरा एसीटोफिनोन। मतलब एसीटोफिनोन मेरा 2 ठो बनेगा, इसलिए यहाँ पर 2 मोल लिख दिए। तो जब कीटोन के राइट साइड में मिथाइल ग्रुप और लेफ्ट साइड में बेंजीन का रिंग लगा हो तो इस कंपाउंड का फेमस नेम एसीटोफिनोन होता दोस्त। यहाँ पर लिख दिए एसीटोफिनोन। इसी कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा दोस्त मिथाइल फिनाइल कीटोन। तो जब बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन डाइमिथाइल कैडमियम के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसीटोफिनोन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में कैडमियम क्लोराइड बनता है। तो इस तरह दोस्त फुल एचडी में कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन क्या हो गया, खत्म। तो दोस्त काश 2 दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता, इसमें तो तकलीफ ना होती हिमांशु कुमार को जीने में।